Hello, dear students. I hope you all are doing good. Here, our next lecture of Science, Class 7th, Chapter 2. Chapter 2 Nutrition in Animal. ओके सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था. न्यूट्रिशन इन एनिमल जो हम पढ़ रहे थे, हमने क्या क्या पढ़ लिया था इसमें हमने पढ़ा कि कैसे प्लांट अपना खाना बनाते हैं, कैसे वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है. हमने ये डिस्कस किया था हमारे लास्ट लेक्चर में. और हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट कर सकते हैं. प्लांट के पास स्पेशल कैपेसिटी होती है कि वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, जबकि एनिमल्स के पास ये टेंडेंसी ये नहीं या कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें. तो फिर हमने पढ़ा कि आखिर ऐसी कौन सी मेथड है जिससे कि एनिमल्स अपना खाना बनाते होंगे, या एनिमल्स क्या करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, या एनिमल जब खाते हैं तो उनका डाइजेशन कैसे होता है, वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, उनकी बॉडी कैसे ग्रोथ करती है. इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था. ठीक है, तो हमने पढ़ा था एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. हमने पढ़ा था कि जो एनिमल का न्यूट्रिशन है, यानी कि एनिमल जो खाना खाते हैं उनमें क्या क्या होता है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट में क्या क्या होता है, कि वो कैसे लेते, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, उनके खाना लेने का तरीका है क्या, वो किस तरीके से खाना अपना लेते हैं, कैसे उस खाने को अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं. ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. साथ ही साथ हमने रिकॉल की थी अपनी लास्ट क्लास. हमने उसमें पढ़ा था कौन कौन से कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े थे ना. कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या थे, देयर आर 6 components of food, 6 types of components of food. First one is carbohydrates, protein, fat, starch, vitamins and minerals. तो इन सभी के बारे में हमने स्टडी करी थी कहाँ, अपनी क्लास 6 में, और पूरा डिटेल में हमने इनको जाना था. और साथ ही साथ हमने यहाँ पे भी इसके बारे में जाना कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत सारे जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है, देखिए बहुत सारे सिंपल सब्सटेंस मिले, यानी कि बहुत सारी शुगर की मॉलिक्यूल मिली और उन्होंने क्या कर दिया, एक बड़ा कंपोनेंट बना दिया, तो एक कार्बोहाइड्रेट बना दिया. देखिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कुछ इस तरीके से होता है जैसे हमें इस डायग्राम में दिया गया है. कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैसा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 की एक चेन है, 14 सब्सटेंसेस की एक चेन है. फिर यहाँ से भी एक चेन निकल के आई इधर. तो और ये सब जब चेन मिल जाती हैं, और ये चेन्स कैसे मिलती हैं, इन सब्सटेंस से मिलके कुछ सिंपल सब्सटेंस ये ऐड हुए और इसके साथ फिर ये ऐड हो गया, इसके साथ ये ऐड हो गया, कुछ इस तरीके से क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. और साथ ही साथ उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड जो हमारे होते हैं, उनको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना ही हम क्या कह देते हैं, डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स पचाना, यानी कि जो भी खाना हम खा रहे हैं उसका पाचन कैसे होता है या क्या होता है, डाइजेशन किसे कहते हैं. डाइजेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. ओके, तो फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. तो किस अलग अलग तरीके होते हैं खाना लेने के, अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, उनमें खाना खाने का तरीका अलग होता है. उनकी बॉडी में इट में भी पॉसिबल कि कोई सिंपलर एनिमल है, कोई कॉम्प्लेक्स एनिमल है. तो सिंपल जो एनिमल होगा उसकी बॉडी में थोड़ा जल्दी ये प्रोसेस हो जाए. कॉम्प्लेक्स इसकी बड़ी सी बॉडी है, जैसे कि हम लोग हमारी बॉडी में थोड़ा टाइम लेगा डाइजेशन होने में, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी. उसके बाद हमने ये टेबल भी फिल किया था कि कैसे एनिमल, नेम ऑफ एनिमल, काइंड ऑफ फूड, मोड ऑफ फीडिंग, यानी कि स्नेल हमने पढ़ा था. एक स्नेल हमें दिया गया था तो हमसे बताया गया कि कौन से टाइप का ये खाना खाता है या क्या खाता है, और फिर मोड ऑफ फीडिंग. ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी. और साथ ही साथ हमने स्टार फिश के बारे में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी, है ना. हमने पढ़ा था कि स्टार फिश क्या करता है, स्टार फिश फीड ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अब देखिए ये क्या करता है, जो भी इसका फूड होगा, स्टार फिश का जो भी फूड है उसको क्या करता है, जब भी इसको खाना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर लगी होती है जिन एनिमल्स में, उनको ये खाता है. ठीक है, तो अब
होता क्या है इसमें कि जब भी इसे खाना खाना होता है ना, इसका स्टमक बाहर आ जाता है। मीन्स कि स्टार फिश का जो स्टमक है वो क्या कर देता है बाहर। हम क्या करते हैं, हम अगर हमने खाना खाना होगा तो हम हाथ ऐसे पकड़ते हैं, हाथ से खाना पकड़ते हैं और मुंह में डालते हैं। तो ये क्या करता है, इसका ना स्टमक ही बाहर आ जाता है। इसका स्टमक बाहर आता है और जो भी सॉफ्ट एनिमल है, मीन्स कि हार्ड एनिमल्स, यानी कि जिनकी बाहर ना बहुत टफ कोट लग चढ़ी हुई रहती है, उस कोट को हम बोलते हैं, जैसे एग में होती है ना, बाहर हमें तोड़ना पड़ता है, अंडा जो होता है, एग जो होता है जो आप लोग खाते हैं, उसको हमें तोड़ना पड़ता है। तो वैसे ही कुछ एनिमल की बॉडी में भी क्या होती है, लेयर होती है जो कि हार्ड कोट के नेम से जानी जाती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी है होती है। तो स्टारफिश क्या करता है, उस कैल्शियम कार्बोनेट को पहले तोड़ता है, ठीक है। उसके बाद अब अंदर क्या मिलेगा उसे, सॉफ्ट एनिमल की सॉफ्ट बॉडी मिलेगी। तो जैसे ही उसको लगता है कि हाँ अब मैंने इसका कैल्शियम कार्बोनेट तो तोड़ दिया, इसकी लेयर तो मैंने तोड़ दी, तो अब उसका स्टमक क्या करता है, बाहर आ जाता है और उस खाने को अपने अंदर ले लेता है और उसके बाद वापस उसकी बॉडी में धीरे धीरे चले जाता है और जो ये खाता है धीरे धीरे डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो कितना इंटरेस्टिंग चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी स्टार फिश के बारे में। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमने अपने बारे में जाना था। हमने जाना था कि कैसे ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन होता है। तो इसके लिए हमें एक डायग्राम दिया हुआ था, इसे हमने क्या बोल दिया, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए इसमें हमने पढ़ा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है, बकल कैविटी से स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमें एक ग्लैंड मिलती है जिसे हम सलेवरी ग्लैंड बोलते हैं, और बकल कैविटी क्या होता है, हमारा माउथ, टीथ, टंग जिसमें आती है, उस पूरे पार्ट को हम क्या कह देते हैं, बकल कैविटी। ओके, एंड नेक्स्ट सलेवरी ग्लैंड भी हमारे बकल कैविटी के आसपास प्रेजेंट रहती है। इसका काम क्या होता है, माउथ को वाटरी बनाना। जब भी आपने अपने किसी फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है ना, तो वो मुंह में पानी कैसे आता है, किससे आता है, इसी सलेवरी ग्लैंड के एक्टिव होने की वजह से। ये क्या करता है, इसके पास एक एंजाइम होता है सलेवरी एमाइलेज, तो उसे रिलीज कर देता है, मुंह में हमारे पानी आ जाता है ना। और इसका काम होता है कि जो भी खाना आप खा रहे हैं ना उसे स्लीपरी बनाए और डाइजेशन में, स्टार्च के डाइजेशन में भी ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अब यहीं से एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ रहता है जिसे हम फूड पाइप या ईसोफेगस के नेम से जानते हैं, ठीक है, फूड पाइप और ईसोफेगस। तो इसी इसोफेगस से क्या होता है, जो भी खाना हम खाते हैं वो खाना क्या होता है, नीचे की तरफ धीरे धीरे, जैसे हम निगलते हैं ना खाना, तो वो खाना धीरे धीरे कहाँ जाता है, हमारे स्टमक तक जाता है। तो देखिए स्टमक एक जे शेप ऑर्गन आपको नज़र आ रहा है, जे जैसे कैपिटल जे हम लिखते हैं ना, कुछ उस तरह का ये नज़र आता है। तो जे शेप ऑर्गन भी इसे कहा जाता है, जो हमारा स्टमक होता है। तो ये थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट हम कह सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक। नेक्स्ट यहाँ पे हमें मिलता है उसके बाद पैनक्रियास, ठीक है, हमने इसके बारे में भी जाना था। अब देखिए ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि जो खाना हम खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है ना। तो यही चीज़ें तो हमने पढ़ी थी। आई होप आप सभी लोगों को याद है ये हमने कितने डिटेल में जाके हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और हमने एक स्टोरी भी पढ़ी थी ना, कैसे एक डॉक्टर ने पता लगाया था कि डाइजेशन कैसे हो रहा है ह्यूमन बॉडी में, है ना। तो अभी तो हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। तो पैनक्रियास के बाद अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमें मिलती है लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारी बॉडी में होता है रेक्टम के बाद एनस, ठीक है। हमने 1 बाय 1 सभी के बारे में पढ़ा था, सभी के रोल पढ़े थे, हमने लीवर पढ़ा था, हमने गॉल ब्लैडर पढ़ा था, हर एक के बारे में हमने 1 बाय 1 जाना था। और इस पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को क्या कहा जाता है, होल डाइजेस्टिव ट्रैक इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। ओके, इट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। तो the food components gradually get digested as food travel through the various compartments। तो 1 by 1 सभी में जाता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होते होते क्या हो जाता है, एक टाइम आता है कि हमारी पूरी बॉडी क्या कर लेती है, जो भी खाना हमने खाया है उससे एनर्जी गेन कर लेती है, उससे विटामिन गेन करती है, उससे प्रोटीन गेन करती है, जिस जिस मिनरल की, कार्बोहाइड्रेट गेन करती है, जिस जिस की ज़रूरत है हमारी बॉडी को, वो हमारे खाने से मिलता है। और कैसे मिलता है हमारे खाने से, जब खाना डाइजेस्ट हो जाएगा तब।
ओके। तो ये हमने पढ़ लिया था, हमने बहुत अच्छे से इसे डिफाइन किया था कि कैसे हमने पढ़ना है या क्या किया था हमने। उसके बाद हमने यहाँ पे और वन मोर थिंग हमने पढ़ी थी, क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होने के बाद भी इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन छोटी सी है फिर भी इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा था। मैंने इसका आंसर भी आपको बता दिया था, क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कॉइल्ड होती है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है। देखिए वो छोटी नज़र आ रही है, जबकि जब आप इसको खींचेंगे, स्ट्रेच अगर हम इसको करें ना, तो ये बहुत लंबी 6 to 7 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जबकि 1 to 2 मीटर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है। बट ये कहीं पे भी कॉइल्ड फॉर्म में नहीं होती है, तो इससे इसका जो एक्चुअल साइज है वो हमें नज़र आता है, ऑलमोस्ट एक्चुअल साइज हमें नज़र आता है। इसमें इतनी ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में ये नहीं होती है लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसीलिए ये बड़ी दिखती है तो लार्ज इंटेस्टाइन इसे कह दिया जाता है, और ये छोटी दिखती है तो इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कह दिया जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हमने इसमें पढ़ी थी, हमारे टीथ के बारे में हमने पढ़ा था, हमारे जो दांत होते हैं उनके बारे में पढ़ा कि अरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमने एक चीज़ देखी कि हमने पढ़ा कि अरे वाह हमारे पास तो अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। आज तक तो हम यही सोच रहे थे कि हाँ दांत हैं, ठीक है, 32 जब मैच्योर हो जाएंगे, जब एडल्ट हो जाएंगे तो 32 टीथ आएंगे, ठीक है। लेकिन आज से पहले तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था कि अरे इतने टाइप के टीथ होते हैं। तो हमने पढ़ा कि मोलर होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, कैनाइन होते हैं, इंसीजर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ और इनका सभी का फंक्शन भी अलग अलग होता है, हमने ये पढ़ा था। तो इसका फंक्शन या कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं, या हमें डायग्राम के थ्रू हमने देखा था, और साथ ही साथ हमने टेबल के थ्रू भी ये पढ़ा था। तो देखिए कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, काटने के लिए और चबाने के लिए जो हमारे टीथ होते हैं, काटने चीरने के लिए, तो ये इसके लोअर जॉ में 4 होते हैं, अपर जॉ में भी 4 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 8। पिकरिंग एंड टेयरिंग के लिए 2 और 2 अपर जॉ लोअर जॉ में, 2 अपर जॉ में, तो टोटल 4। च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, तो ये लोअर जॉ में हमारे 4 और 6 जो च्यूइंग वाले होते हैं वो 4, और अपर जॉ में भी 4, ग्राइंडिंग वाले 6 अपर लोअर जॉ में और अपर जॉ में 6, तो टोटल 20। एंड टोटल जब आप इनका करेंगे तो हमें कितने मिलेंगे 32, ठीक है। तो जो 32 के 32 हमारे जो टीथ होते हैं उसके बारे में हमने जाना था। फिर हमने एक्टिविटी करी थी सलाइवा के लिए, या सलाइवा का स्टार्च में क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हमने एक्टिविटी पढ़ी थी। और हमने टंग के बारे में जाना था, टंग की हमने बात करी थी, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से रीजन में टेस्ट वर्ड की हमने बात करी थी। और मैंने ये आपको होमवर्क भी दिया था, मुझे अभी तक इसका आंसर आप लोगों ने नहीं दिया है, राइट। अभी आपका ये दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, दोबारा से आपका होमवर्क है, आपने बताना है। यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट भी था, ये मैंने आपको बताया था, और आपने बताना था कि कहाँ कहाँ पे हमारी टेस्ट वर्ड में, कहाँ पे आपको कड़वा लगता है, कहाँ पे आपको मीठा लगता है, कहाँ पे आपको नमकीन लगता है, यानी कि सॉल्ट लगता है, कहाँ पे आपको खट्टा सा फील होता है, तो वो आपने सारे पॉइंट्स में ये बताना था, है ना। तो नेक्स्ट द फूड पाइप, इसोफेगस के बारे में भी हमने जान लिया था, कैसे खाना धीरे धीरे यहाँ से डाइजेस्ट होते हुए हमारे स्टमक तक पहुँचता है, क्या रोल इस इसोफेगस का होता है, ये हमने पढ़ा था। स्टमक के बारे में हमने जाना था, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जाना था, फिर हमने ये एक डॉक्टर जो के बारे में जाना था, और एक पेशेंट के बारे में हमने जाना था कि उसे गोली लग गई थी। फिर वो डॉक्टर के पास जब गया तो डॉक्टर ने उसका वाउंड थोड़ा बहुत ठीक तो कर दिया, लेकिन उसे खुला छोड़ दिया ताकि वो देख सकें कि जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन कैसे होता है। तो वहाँ से फिर पता चला कि कैसे डाइजेशन, हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है वो कैसे होता है, उसकी प्रोसेस के बारे में हमें पता चला, ठीक है। तो ये हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है, और साथ ही साथ फिर यहाँ पे आते आते हमने पढ़ा कि लार्ज इंटेस्टाइन के में क्या होता है, ठीक है, जितनी प्रोसेस होनी थी हो गई, यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। अब जितना वेस्ट है वो कहाँ चले जाता है, रेक्टम में चले जाता है, ठीक है। रेक्टम में गया, रेक्टम क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को कलेक्ट करके रखता है, और फिर ये अनडाइजेस्टेड फूड जो एनस होता है, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड
डाइजेशन। नेक्स्ट, तो यहाँ से ह्यूमन डाइजेशन कंप्लीट हो गया था कैसे, पहले माउथ से। अब देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एक एक पार्ट जो हमने पढ़ा ना उसका रोल था। कोई डाइजेस्टिव जूस बना रहा था, कोई सलाइवा बना रहा है, कोई एंजाइम को रिलीज़ कर रहा है। हमने बहुत सारी प्रोसेसेस इसमें पढ़ी थी। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से हमें सीखने को मिली कि अच्छा हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, अगर हम सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें भी जितने भी पार्ट्स की हमने बात करी, कुछ ना कुछ काम उन्होंने किया, भले ही छोटा काम किया बड़ा काम किया। यानी कि माउथ टू एनस, माउथ से एनस तक का पार्ट पूरा का पूरा इन्वॉल्व था हमने जो खाया उसे डाइजेस्ट करने के लिए। ओके तो हम क्या कह देंगे, माउथ से एनस तक का जो पार्ट होता है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी कि उसे हम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। ओके उसके बाद हमने डायरिया के बारे में जाना था, और साथ ही साथ हमने डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो एनिमल घास खाते हैं, इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग हमने पढ़ा था कैसे वो उनमें डाइजेशन कैसे होता है जो एनिमल घास खाते हैं, है ना, सिर्फ घास पे जो डिपेंड होते हैं। तो वो उनको क्या कह दिया जाता है, रूमिनेंट हम उन्हें कहते हैं, और उनका स्टमक का एक पार्ट होता है उसे हम रूमेन कहते हैं, इसी वजह से उन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है। ओके तो हमने पढ़ा था कि ये लगातार जो जानवर जुगाली करते हैं, गाय भैंस, हमने देखा है कि हमेशा चबाते रहते हैं। ठीक है, क्यों चबाते हैं, क्योंकि उनका जो डाइजेशन है वो कुछ इसी तरीके से होता है। ओके तो ये भी हमने पढ़ लिया था कैसे होता है, क्योंकि ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज होता है। सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, टाइम लेता है डाइजेशन के लिए। तो इसलिए ये क्या करते रहते हैं, लगातार जुगाली करते रहते हैं, लगातार चबाते ही रहते हैं। कर्ड के फॉर्म में, कर्ड उसे हम कहते हैं, तो माउथ में ले आते हैं वापस, वो पहले स्टमक में गया फिर वहाँ से वापस आता है उसके मुंह में, ताकि फिर से वो उसे क्या करे और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़े, फिर से वो उसे डाइजेस्ट कर सके, कंप्लीट डाइजेस्ट कर सके, है ना। उसके बाद फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा की हमने बात करी थी। हमने कहा कि एमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर एनिमल है, यूनिसेलुलर एनिमल मीन जिसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, वो उसी एक सेल पे टोटली डिपेंड है। वही एक सेल उसको खाना खाने में हेल्प कर रहा है, वही एक सेल उसको सांस लेने में हेल्प कर रहा है, वही एक सेल उसको एक जगह से दूसरी जगह यानी कि लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है। तो जितनी भी प्रोसेसेस हैं, इसकी लाइफ की जितनी भी प्रोसेस है, वो जितना भी काम कर रहा है, वो सब का सब कौन हेल्प कर रहा है उसे, उसका एक सेल। उसकी ये पूरी बॉडी ये सिंगल सेल है, ये पूरा एक सेल है उसकी बॉडी का। और अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कितने सारे सेल्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, मिलियंस ट्रिलियंस अमाउंट में सेल होते हैं, जबकि अमीबा की बॉडी में एक ही सेल है। ओके और उसका वही एक सेल उसको पूरी तरीके से हेल्प करता है डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में, ब्रीथिंग में, हर एक चीज़ में उसे वो हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन में। तो ऐसे ही इसके पास क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, यानी कि उंगलियों की तरह दिखने वाले प्रोजेक्शन इनके पास होता है। जैसे ही इसको खाना नज़र आता है ऐसे थोड़ा सा बाहर निकालता है इनको क्या कह दिया जाता है, स्यूडोपोडिया। तो ये स्यूडोपोडिया जल्दी से फूड पार्टिकल को इंजेस्ट करते हैं और बॉडी के अंदर डाल देते हैं, और यहाँ पे इसके डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ की अंदर एक फूड वैक्यूल बना हुआ रहता है। इस फूड वैक्यूल में डाइजेशन होता है। ओके तो हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है। आई होप कि आप लोग अगर भूल भी गए थे तो आपको थोड़ा सा रिकॉल हो गया, आपको याद आ गया। तो आज हमने अब क्या करना है, अब हम करेंगे हमारी बुक फिलिंग। ओके हमने बुक फिलिंग करनी है। तो बुक फिलिंग में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आज राइटिंग सेक्शन हम करेंगे, तो राइटिंग सेक्शन में भी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फिलअप्स। ओके फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए, द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, आपने ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी थी उसमें कौन कौन से स्टेप्स पढ़े थे, आपको याद होगा। हमने पढ़ा था सबसे पहले इंजेशन होता है। इंजेशन मीन्स खाने को पकड़ा और मुंह में डाला, उसे हमने इंजेशन बोल दिया। सेकंड हमने पढ़ा डाइजेशन, जहाँ पे धीरे धीरे हम चबाते हैं और हमारा जो खाना है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हुआ। और
कंप्लीट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या हो गए, कंप्लीटली सिंपलर वन में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट स्टेप एब्जॉर्प्शन। अब ठीक है, हो गया वो डिवाइड हो गया, छोटे पार्ट में टूट गया, तो थर्ड स्टेप जो आता है वो एब्जॉर्प्शन आता है, यानी कि अब बॉडी उसे क्या करने लगती है, एब्जॉर्ब करने लगती है उस खाने को। हमारी जो बॉडी है वो एक हमारी पूरी बॉडी में वो घूमने लगता है। एसिमिलेशन, खाना तो हमने खा लिया, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उससे जो एनर्जी मिलेगी वो एसिमिलेशन में। और जो खाना फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, इजेशन। इजेशन में क्या होता है, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, क्योंकि ना हम जितना भी खाते हैं वो पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाए ज़रूरी नहीं है। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे पार्ट में नहीं टूट पाते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जब ज़रूरत नहीं होती है बॉडी को उसकी तो वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो क्या हो जाता है, बॉडी से उसे बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। तो बॉडी से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम, यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर एक्सपेल करने की जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम कह देते हैं इजेशन। तो वन बाय वन हम इन स्टेप्स के बारे में इन स्टेप्स को लिखेंगे। तो फर्स्ट वन इज इंजेशन, और सीरियल वाइज हमने लिखना है, ठीक है, ये नहीं कि पहले इजेशन आप लिख दे रहे हैं। तो सबसे पहले इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डैश 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 एंड डैश। तो फर्स्ट वन इज इंजेशन, सेकंड वन इज डाइजेशन, DIGESTION, digestion. Okay, third one is absorption, ABSORPTION, absorption. आई होप आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट वन इज एसिमिलेशन, ASSIMILATION, assimilation. And last one is and egestion, EGESTION, egestion. Okay, ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Now next one, the largest gland in the human body is, largest gland कौन सी होती है human body की, हमने पढ़ा था ना, it's liver, LIVER. The largest gland in the human body is liver. Next, the stomach releases hydrochloric acid, hydrochloric acid, HCl जिसे हम कहते हैं, and dash juices which act on food. तो हमारा स्टमक एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है, और कौन से जूस को रिलीज करता है जिससे कि वो खाने पे एक्ट कर सके, उन जूस को क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। ओके, DIGESTIVE, digestive juices. Next one, D. The inner wall of small intestine has many finger-like outgrowth called, यानी कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो इनर वॉल है ना, अंदर की जो दीवारें हैं, अंदर का जो लेयर है, वहाँ पे बहुत सारे फिंगर लाइक कुछ इस तरीके के प्रोजेक्शन या आउटग्रोथ हमें देखने को मिलते हैं। तो उन आउटग्रोथ को हम क्या कह देते हैं, विलाई और विली, VILLI. Okay, now next one is amoeba digest its food in the, कहाँ digest करता है, अभी हमने पढ़ा था food vacuole, तो इसमें क्या लिख देंगे, food vacuole, CUOLE, food vacuole. Okay, now next one is mark true T if the statement is true and F if it is false. So आपने true false करने हैं। तो first one is digestion of starch start in the stomach. क्या ये बोल रहा है कि जो digestion है, starch का जो digestion होता है वो stomach में start होता है। तो is this true or false? Of course false, क्योंकि जो digestion है वो कहाँ start होता है, starch का mouth में। ओके, तो मार्क कीजिए false में। Next one, the tongue helps in mixing food with saliva. Tongue
क्या करता है, खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है, करती है ना टंग, जब भी आप खाना खाते हैं तो टंग भी एक साइड से दूसरी साइड आपको खाना डालने में हेल्प करती है ना, तो दिस इज ट्रू। द गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर बाइल, तो क्या करता है, बाइल जो उसको टेम्पररी थोड़ी देर के लिए स्टोर करने का काम किसका होता है, हमारे गॉल ब्लैडर का, तो ये भी क्या है, ट्रू, मार्क कीजिए। नाउ द ruminants यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स ब्रिंग बैक सॉलिड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम, तो ruminants क्या करते हैं, जो उन्होंने निगला हुआ जो उनकी घास है और उनके स्टमक में जो गई है उसे वापस वो मुंह में ले आते हैं, फिर से चबाते हैं थोड़े टाइम के लिए। हमने पढ़ा था ना, ये तो कितना इंटरेस्टिंग है हमारे लिए, तो हमने ये पढ़ा था, तो ये भी क्या है, ट्रू। ओके, now next one, your third question is tick marks the correct answer in each of the following, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से जो सही है उसमें आपने क्या करना है, टिक करना है। ओके, तो फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट कहाँ डाइजेस्ट होता है, फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो यस हमने ये पढ़ा है, ये कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आप कहाँ टिक करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, here our next part is water from the undigested food is absorbed in the, कहाँ, जो वाटर आ रहा है अनडाइजेस्टेड फूड से वो कौन एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब मेनली इन द स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ऑफ कोर्स लार्ज इंटेस्टाइन, हमने ये भी पढ़ा हुआ है, तो टिक कीजिए। नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ दोज गिवन इन कॉलम सेकेंड, तो आपने क्या करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपको कुछ आइटम्स दिए गए हैं, इनको आपने मैच अप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमें दिया है फूड कंपोनेंट्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, तो इनका डाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है और फूड कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट किसमें जो डाइजेस्टेड का प्रोडक्ट है, डाइजेशन का प्रोडक्ट है, वो कार्बोहाइड्रेट का क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, एंड शुगर है या अमीनो एसिड है, ऑफ कोर्स शुगर है, बहुत सारी शुगर की यूनिट्स मिलती हैं तब जाके कार्बोहाइड्रेट बनता है ना। तो नेक्स्ट वन इज प्रोटीन। प्रोटीन का क्या होता है, ऑफ कोर्स प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ रहता है। नेक्स्ट फैट। फैट का प्रोडक्ट डाइजेशन क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं। आई डोंट थिंक कि आपके लिए ये टफ होने वाला है। हियर अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। 5th 6th 7th 8th ये जो क्वेश्चन है, 10th जो क्वेश्चन है ये हम अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमारी बुक में जितना है हम वो फिल कर लेते हैं। तो हियर अवर 9th क्वेश्चन नंबर 9th आप देखिए, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन, कौन सा पार्ट हमारे डाइजेस्टिव कैनाल का या एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। इट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का एब्जॉर्प्शन कौन सा पार्ट करता है, चोइंग ऑफ फूड, फूड को चोइंग कौन करता है, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को किल कौन सा पार्ट करता है, कंप्लीट डाइजेशन कौन से पार्ट में होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कौन से पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पे लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, INTESTINE, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट वन च्यूइंग ऑफ फूड, बकल कैविटी, चबाते कहाँ हैं हम, हमारे मुंह में ही तो चबाते हैं ना खाने को। और बकल कैविटी जहाँ पे हमारे टीथ, टंग और माउथ वाला पोर्शन आता है ना, उसे हम बकल कैविटी कह देते हैं। ठीक है, BUCCAL बकल, CAVITY बकल कैविटी। ओके, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ पे होता है, ये स्टमक में होता है, HCl रिलीज होता है ना, तो यहाँ पे स्टमक में जब HCl रिलीज होता है तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को, जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उन्हें मारने का काम करता है। ठीक है, स्टमक या इसके आगे लिखिए।
नेक्स्ट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि कहीं और डाइजेशन होगा, तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो बॉडी को नहीं चाहिए, जो वेस्ट है बॉडी के लिए, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? उसका फॉर्मेशन होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे लिखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, आई होप आप लोगों ने लिख लिया है। नाउ नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, ये भी हम अपनी नोटबुक में ही करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट 11, क्वेश्चन नंबर 11। Here your question number 11, match the items of column 1 with suitable item in column B। आपने इसमें भी मैचअप्स करने हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है अपनी अभी प्रीवियस या इस चैप्टर की नॉलेज के अकॉर्डिंग। आई होप आप सभी लोग ये कर लेंगे। तो फर्स्ट वन इज सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड क्या होगा इसका बेटा? इसका क्या होगा? सलाइवा सिक्रेशन। सलेवरी ग्लैंड क्या करती है? सलाइवा तो सीक्रेट करती है ना, तो इसको हम थर्ड से मैच करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्टमक। स्टमक का काम क्या है? स्टमक का काम है एक एसिड को रिलीज करना, HCl, जो कि हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट लीवर। लीवर का क्या काम होता है? हमने पढ़ा था ना, बाइल जूस सिक्रेशन। ये बाइल जूस का सिक्रेशन करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। नाउ रेक्टम। रेक्टम का क्या होगा? रेक्टम स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, यानी कि जितना भी लार्ज इंटेस्टाइन ने फॉर्मेशन किया है अनडाइजेस्टेड फूड का, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, अब वो कहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा कहाँ? रेक्टम में जाके, और फिर उसके बाद रेक्टम से एनस में, एनस से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके, नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? डाइजेशन इज कंप्लीटेड। ये कंप्लीट डाइजेशन कर देता है, ठीक है, खाने का। और नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, और रिलीज ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ फेसेस, ये होता है हमारे एनएस का, तो जो हमें यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट, वाओ, ये हमें क्या दिया हुआ है? अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ इंटरेस्टिंग मुझे इसमें लग रहा है। अब देखिए इसमें आपने क्या करना है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, हमने एक एक पार्ट के बारे में जान लिया है, तो अब आपको क्या दिया है पता है? आपको कहा गया है कि आपने इसको लेबल करना है, यानी कि कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, आपने उसे लेबल करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट लेबलिंग this part. This J shape organ is known as stomach. ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? स्टमक। वैसे तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी बेटा, आपको लर्न हो जाना चाहिए था। स्टमक, ओके। अच्छा, इधर आ जाइए। दिस पार्ट इज नोन एज लीवर, LIVER, लीवर। एंड दिस वन इज गॉल ब्लैडर। लीवर के साथ कौन होता है? गॉल ब्लैडर होता है ना, तो गॉल ब्लैडर, BLADDER, ओके, गॉल ब्लैडर। नाउ हियर व्हाट इज दिस? लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ती जैसा हमें नजर आ रहा है, ये क्या होता है? ये होता है हमारा पैनक्रियास, ओके, PANCREAS, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया? पैनक्रियास। नेक्स्ट, ये वाइड लॉन्ग स्ट्रक्चर जो हमें नजर आ रहा है, ये से हम क्या कह देते हैं? दिस वन इज आवर लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, okay. Now here coiled structure, this coiled tube like structure is known as small intestine,
small intestine. intestine, small intestine. Now this portion is known as rectum, जहाँ पे क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसका स्टोरेज होता है. ओके, टेम्पररी स्टोरेज होता है. ठीक है, RECTUM. और रेक्टम के जस्ट नीचे जो पोर्शन होता है, दिस पार्ट इज नोन एज एनस, जो कि जो वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से बाहर निकाल देता है. ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, लेवल हो गया. और ये डायग्राम आपने लर्न करना होगा. ठीक है, डायग्राम लर्न कीजिए विथ लेवल. एक लेवल डायग्राम आपने क्या करना है, लर्न करना है. आपको सारे पार्ट्स इसके लर्न होने चाहिए. ओके, तो हमारी बुक फिलिंग तो ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है. तो नेक्स्ट हमारा जो आता है, हमारा आ रहा है नोटबुक में जो हमने क्वेश्चंस करने हैं. एक तो हमारा क्या है, व्हाट आर विलाई, what is their location and function. Second one, where is the bile produced, which component of the food does it help to digest. Next, name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by human. Give the reason also. Why do we get instant energy from glucose, and write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human beings. Okay, so now open your notebook, your fair notebook को open आपने करनी है और वहां आपने अब क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. ओके ओके बेटा, नाउ ओपन योर नोटबुक एंड हियर योर क्वेश्चन नोट कीजिए. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर विलाई और विली. ओके, व्हाट are villi or villi, and what is their location and function. What is their location and function. What is their location and functions. Now here your answer. Villi are finger-like outgrowth present in मीन्स उनकी लोकेशन के बारे में हम बता रहे हैं, जो कि हमसे पूछा गया है, व्हाट इज देयर लोकेशन. ओके, प्रेजेंट इन द inner walls of small intestine. ओके, नाउ हेडिंग बनाइए एक, फंक्शन ऑफ विलाई. फंक्शन ऑफ
villi. ओके, तो लिखिए इसमें these means villi. Okay, these help in the absorption of food, by increasing the surface area, increasing the surface area. Surface area. Okay, so now next question. Our next question is, where is the bile produced? Where is the bile produced? Which component of the food does it help to digest? Does it help to digest? ओके, बाइल कहाँ बनता है और कौन से कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है? ओके, तो लिखिए बाइल, आंसर लिखिए, राइट डाउन योर आंसर. Bile is produced by the liver. Bile is produced by the liver. Liver is the largest gland in the human body. Okay, तो ये किससे प्रोड्यूस किया जाता है? लीवर से. Okay, and bile help in the digestion of fat. Bile help in the digestion of fat. Okay, now our next question number 7. Name the types of carbohydrate. Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants. Ruminants means grass-eating animals. Grass-eating animals are known as ruminant, और उनकी बॉडी में स्टमक में एक पार्ट होता है rumen, जिस वजह से उन्हें ruminant कहा जाता है. ओके, ruminants, but not by humans.
or human? Give the reason also. Give the reason also. तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के उस टाइप का नेम बताइए जो कि रूमिनेंट डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते हैं उसका रीज़न भी आपने देना है, ठीक है। हियर योर आंसर, नोट डाउन। तो इसमें लिखिए सेलुलोज, पढ़ा था ना हमने, CELLULOSE, सेलुलोज इज, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं बेटा, सेलुलोज CELLULOSE, सेलुलोज is a type of, is a type of carbohydrate, carbohydrate that can be digested, that can be digested by ruminants, by ruminants, but not by humans, but not by humans, because human body does not have, because human body does not have, does not have cellulose, cellulose digestive enzyme, cellulose digestive enzyme or juice. ह्यूमन बॉडी कार्बोहाइड्रेट का वो पार्ट जो कि एनिमल यानी कि ग्रास ईटिंग एनिमल और जो रूमिनेंट है वो उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसे हमने सेलुलोज कहा। और ह्यूमन क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते उसे, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम या ऐसा जूस है ही नहीं जो उसे डाइजेस्ट कर सके, हमारी बॉडी बनाती ही नहीं है ऐसा कोई एंजाइम, ना ही हम बाहर से हम ऐसा एंजाइम ले सकते हैं, तो इसीलिए हमारी बॉडी या ह्यूमन बॉडी इसको डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती है। ओके, now our next question is why do we get instant energy from glucose? अच्छा, आप टीवी में ऐड भी तो देखते हैं ना, कितनी जल्दी एनर्जी मिल जाती है ना बच्चों को, जैसे ही पहले थके हुए आते हैं वो, और जैसे ही उनकी मदर या घर में उन्हें कोई ग्लूकोज वाला वाटर सर्व करता है तो बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ हमसे पूछा गया है कि वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से हमें इतनी जल्दी एनर्जी कैसे मिलती है या क्यों मिलती है। ओके, so note down your question. Why do we get instant energy from glucose?
Okay, now write down your answer. Answer is we get instant energy. We get instant energy from glucose because ग्लूकोज इज ऑलरेडी अ सिंपलर सब्सटेंस. क्योंकि देखिए हम खाना खाते हैं तो थोड़ी देर बाद एनर्जी आती है क्योंकि तब तक बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे पार्ट में टूट चुके होते हैं. लेकिन जब आप ग्लूकोज या वाटर वगैरह कुछ इस तरीके से आप कोई सब्सटेंस लेते हैं तो वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में होता है. ठीक है, अपने सिंपलर फॉर्म में होता है, इससे छोटा वो हो ही नहीं सकता है. तो इसलिए जैसे ही आप ग्लूकोज लेते हैं तो हमें हमारी बॉडी को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्लूकोज बिकॉज glucose is already a simpler substance. ग्लूकोज, आगे लिखिए, ग्लूकोज does not need to the further broken down. Okay, now next question. Our next question is question number 10. Write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human being. Okay, तो फर्स्ट आंसर, है योर आंसर. फर्स्ट हेडिंग लगाइए सिमिलैरिटी. ओके, पहले हम सिमिलैरिटीज से स्टार्ट करते हैं. क्या ह्यूमन बीइंग और एमीबा की सिमिलैरिटी है न्यूट्रिशन के बेसिस पे? तो फर्स्ट वन इज सिमिलैरिटी. देखिए, बोथ ह्यूमन एंड एमीबा, बोथ human and amoeba intake complex food which is broken into simpler form.
सिंपल फॉर्म मीन्स कि ह्यूमन या एमीबा जो भी अपना खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं और आफ्टर डाइजेशन वो कॉम्प्लेक्स जो खाना है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो रही सिमिलैरिटी। अब डिफरेंस क्या है उसमें, तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए डिफरेंस, DIFFERENC, डिफरेंस। तो इसमें लिखिए द डाइजेशन इज ह्यूमन बीइंग, the digestion in human beings take place or takes place in the following parts, in the following parts। तो पार्ट्स लिखिए, बकल कैविटी, कॉमा, स्टमक, stomach, next small intestine, whereas in amoeba no such parts are present, no such parts are present। digestion takes place, digestion takes place inside a food vacuole, VACUOLE। ओके, तो ये हमारा नोटबुक वाला जो पोर्शन था, जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो कंप्लीट हो गए। आई होप आप सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया है। अब देखिए कुछ कीवर्ड्स हमारे रह गए हैं, हमने चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स करने हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स हमने करनी है, तो वो हमारे इसके बाद हम कर लेते हैं, वो रह गए। तो एक साइड लिखिए, जहाँ आपने क्वेश्चन आंसर लिखे उसके बाद ही नेक्स्ट पेज में लिख लीजिए। ओके, तो एक साइड लिखिए वर्ड्स, नेक्स्ट साइड मीनिंग। ओके, तो कुछ कीवर्ड इस चैप्टर के हम कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ nutrition in animals। okay, so what is the meaning of nutrition in animals? A mode of taking food by animals and its utilization
utilization by body. Okay, what is the Hindi meaning of nutrition in animal? जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण. Next word is obtained. OBTAIN. Obtain. Obtain means to get. To get means पाना या प्राप्त करना. ओके, पाना या प्राप्त करना. नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स. Complex, what is the meaning of complex? Consisting of many compounds. Consisting of many compounds. What is the Hindi meaning of complex? Jatil. Jatila. Jatil. Okay. Next, digestion. 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 Digestion means the process of digesting food. The process of digesting food. हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? पाचन. हिंदी मीनिंग ऑफ डाइजेशन इज पाचन. ओके. नेक्स्ट, chewing. 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 Chewing means munching. 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 Means चबाना. Next one is buccal cavity. BUCCAL. Buccal cavity. Buccal cavity means oral cavity. Oral cavity. And Hindi meaning of buccal cavity is mukh guha. Mukh guha. Okay. Next one is salivary glands. SALIVARY. Salivary gland. Gland which secrete सलाइवा. लार जिसे हम कहते हैं ना, मुंह में लार आती है ना, तो उसे सलाइवा कहा जाता है. एंड व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ सलेवरी ग्लैंड? इट्स लार ग्रंथि. ग्रंथियां या लार ग्रंथि. अगर आप यहाँ पे ग्लैंड्स लिख देंगे तो लार ग्रंथियां हो जाएगी. ओके, ग्रंथियां. ओके. Now in your next
One is ingestion. 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 Ingestion means the process of intaking food. The process of intaking food and water. And what is the Hindi meaning of ingestion? अंतर्ग्रहण. ओके, तो इसे हम लिखेंगे अंतर्ग्रहण. नेक्स्ट, फंक्शन. Function means role of task. Role of task यानी कि कार्य. Next one is tooth decay. TOOTH, tooth decay. DECAY, decaying of tooth. DECAYING, decaying of tooth. दंत शरण या शरण. ओके, नेक्स्ट वन इज ingestion. INGESTION, ingestion. Ingestion means discharge of undigested food. Undigested food. हिंदी मीनिंग मल त्यागना. Next one is rumen. RUMEN. Okay, rumen means the first compartment of the stomach of a ruminant where food is collected and returned to mouth as curd की मीनिंग है यहाँ पे फूड. ओके, फॉर chewing. CHEWING. ओके, तो व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ rumen? जुगाली करने वाले पशुओं का पहला पेट. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जुगाली करने वाले पशुओं का
पशुओं का पहला पेट. Okay. Now next is curd. C-U-D, curd. The food, what is the meaning of curd? The food which is brought back into the mouth by animals from the first stomach. To be first stomach, to be should second time. हिंदी मीनिंग, जुगाली करने वाले पशुओं का भोजन जो मुंह में वापस लाया जाता है. Okay. Now next one is pseudopodia. False feet of amoeba. False feet of amoeba. हिंदी मीनिंग कूट पाद. And now last one is food vacuole. A cavity in which food is digested. And what is the Hindi meaning of food vacuole? खाद्य रिक्तिका. Okay, so here our second chapter is complete. हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हमने सभी इसमें कर लिया है. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइबर टू फैब्रिक. ओके, हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए आप अपना काम कीजिए, जो जो पढ़ाया गया है आपको वो रिवाइज कीजिए. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.